Hello friends, Namaskar. Hope all is good. Today I am going to throw light on 7th nakshatra. 6 nakshatra starting from Ashwani, Bharni, Kritika, Rohini, Mrikshra and Ardra. I have already completed. So, a very important and very auspicious nakshatra which I am going to discuss today is Punarvasu nakshatra. It is very auspicious nakshatra. Its lord is Aditi. Who is Aditi? It's a lord of the earth. It is Mother Earth, mother of the earth. And it is also the mother of solar months. So, what does Punarvasu indicates? It extends from Mithun Rashi to Cancer Rashi. There are 4 padas in a nakshatra. 3 padas are in Mithun Rashi of Punarvasu and its last 4th pad or charan you can say is in Cancer Rashi. So the people belonging to this nakshatra carries the quality of Mithun Rashi as well as of Cancer Rashi. Mithun Rashi's lord is Mercury and Cancer Rashi's lord is Moon. How much is its degree? In Mithun Rashi, it extends from 20 degree to 30 degree. So 10 degrees are covered, only 3 degrees and 20 minutes are left, and total one nakshatra is equal to 13 degree 20 minutes. So in Cancer Rashi, what will be left? 0 degree in Cancer to 3 degree 20 minutes. It is the brightest star in the constellation of Gemini. Who is its lord? Who is its deity is Aditi and its lord is Jupiter. So, what all energies the person belonging to Punarvasu nakshatra will hold? Being in Gemini, Mercury, Buddha, and in Cancer, characteristics of Moon, it's Moon's energy, and then because its lord is Jupiter, so the qualities of Jupiter. Now, I'm going to explain more about the people belonging to this nakshatra. How do they look like? See, previous to this was आर्द्रा नक्षत्र. एंड क्या होता है आर्द्रा नक्षत्र में? वो तूफान को, गरज को रिप्रेजेंट करता है. बट वी नो यूनिवर्स में, प्रकृति में बैलेंस तो स्थापित करना ही होता है. अब आर्द्रा नक्षत्र ने क्या किया? एनवायरनमेंट में तूफान मचा दिया, गरज बरस ये सब हो गया, उसमें तबाही मचा दी. तो अब बैलेंस कैसे करेंगे? तो इसलिए क्या बना? पुनर्वासु नेक्स्ट नक्षत्र, सो दैट देयर इज ए इक्विलिब्रियम. और पुनर्वासु का मतलब क्या? जैसे कि इसका नाम से ही पता लग रहा है, पुनर्वासु, दोबारा से बसना या दोबारा से बसाना. जो तबाही आर्द्रा नक्षत्र के टाइम में हो गई थी उसको ये रीसेटल करता है. मतलब ये दोबारा से जीवन ला देता है. प्रकाश की एक इसमें किरण नज़र आती है, दोबारा से बसना.
पुनर मीन्स संस्कृत में पुनर का मतलब है दोबारा एंड वासु मीन्स बसना। मतलब अगर इस नक्षत्र को बिलोंग करने वाले जातक में कितना ही उनको लॉस हो जाए, कितने ही फॉल आ जाए, कितना ही लॉस हो जाए, वो क्या करेंगे, दोबारा से अपने आप को सेटल कर लेंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोगों के जिनका पुनर्वासु नक्षत्र होता है वो डरते नहीं है किसी भी चीज़ से, दे आर वेरी स्ट्रांग। वो अपने आप को किसी भी परिस्थिति से बाहर निकालने की उनमें एबिलिटी होती है। अब देखते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी कैसे होती है। क्योंकि इसके ऊपर बृहस्पति का प्रभाव होता है, इसका लॉर्ड बृहस्पति होता है, तो देखने में कैसा होता है इनका शरीर, भारी भरकम होता है। पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं इनमें, नेगेटिविटी तो इनमें बिल्कुल होती ही नहीं है। पॉजिटिविटी कूट कूट कर भरी होती है और देखने में थोड़े से हेल्दी जैसे मैं हूँ। दो मेरा पुनर्वासु नक्षत्र नहीं है पर मेरे में क्वालिटीज ऑफ जुपिटर है। जुपिटर क्या करता है, इंसान को थोड़ा सा बल्की बना देता है। जिसका भी आप देखेंगे जुपिटर थोड़ा स्ट्रांग होगा, उसको सारे सुख मिलेंगे, प्लस वो थोड़ा सा देखने में बल्की और हेल्दी हो। अब जो भी जातक इस नक्षत्र में पैदा होते हैं वो क्या करते हैं, वो दुनिया की देखभाल और सद्भाव की मिसाल कायम करते हैं। उनमें बहुत नकारात्मकता तो बिल्कुल होती ही नहीं, देखने को आपको मिलेगी नहीं। ये हमेशा आशावादी और आत्मविश्वासी होते हैं, खुश रहने वाले होते हैं, परोपकारी होते हैं, हमेशा दूसरों की क्या करते हैं, मदद करते हैं। और इस नक्षत्र का सिंबल क्या है, तरकश, तीरों से भरा हुआ तरकश इस नक्षत्र को रिप्रेजेंट करता है। और जो पुनर्वासु नक्षत्र के लोग होते हैं उनमें दैवीय शक्तियाँ होती हैं, दैविक शक्ति, और जो कि इनके ऊपर टाइम टू टाइम कृपा करती रहती हैं, उनकी कृपा बरसती ही रहती है। समाज में ये लोग मान सम्मान पाते हैं। क्यों पाते हैं, क्योंकि इनके काम ही ऐसे हैं, दूसरों को मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, सेल्फलेस होते हैं, पॉजिटिविटी होती है, जहाँ भी जाते हैं खुशहाली फैला देते हैं। तो इनको क्या मिलेगा, जो ऐसे लोग होंगे उनको डेफिनेटली मान सम्मान मिलता है। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी ये बहुत होशियार होते हैं और पढ़ाई लिखाई ये अपनी योग्यता के बल पर करते हैं, किसी की मदद से नहीं करते हैं। सरकारी क्षेत्र में ये अक्सर उच्च पद पर पाए जाते हैं। बिकॉज जैसे कि मैंने बताया 3 चरण पुनर्वासु के मिथुन में है और लास्ट चरण कैंसर राशि में है, कर्क राशि में है। तो इस पर किसका प्रभाव पड़ेगा, जातकों पर मरकरी, बुध और मून का। बुध किसका कारक है, बुध इज कारक ऑफ बिजनेस। मून, ये मरकरी और मून मिलकर बहुत अच्छे से मैनेजमेंट कर लेते हैं। सो दे गेट सक्सेस इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट। मरकरी और मून मिलकर मैनेजमेंट अच्छी कर सकते हैं। जनरली ये लोग रिच पाए जाते हैं, पैसा खूब होता है। रिच मीन्स हर चीज़ में रिच होंगे, धन दौलत बुद्धि दान, सब चीज़ में, हर चीज़ में। नकारात्मकता का तो इनमें, नेगेटिविटी तो इनमें होती ही नहीं। और इनका वैवाहिक जीवन कैसा होता है, वैवाहिक दृष्टि से भी ये सुखी होते हैं, सुखी ही देखे जाते हैं। बच्चे भी इनके काफ़ी इंटेलिजेंट, क्वालिफाइड और समझदार होते हैं। तो इस नक्षत्र के बारे में इतना ही। हाँ, लास्ट में मैं आपको कुछ प्रोफेशंस के बारे में भी बता देती हूँ कि इस नक्षत्र वालों को कौन सा प्रोफेशन सूट करेगा। दे कैन बी राइटर, गुड राइटर, पब्लिशर, एडिटर, पायलट, then journalist, tour and travel में they can get success, hospitality works,
और स्पिरिचुअल वोकेशन, उपदेशक भी हो सकते हैं, बिकॉज पॉजिटिविटी इतनी है ना कि बहुत अच्छा बोल सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। तो ये इन सभी फील्ड में दे कैन गेट सक्सेस। और दिस लास्ट में ये दिस इज़ अ मेल नक्षत्र। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए लिंक पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। जल्दी आती हूँ नेक्स्ट नक्षत्र के साथ। बाय बाय।